अनुराग ने इसको 3rd पोजीशन मिली थी, रवदेव ने 2nd पोजीशन मिली थी। ये विवेक है, हम लोगों ने परफॉर्म किया था और इस बार ड्राइविंग टू हल्ला बोलने हम इसको नए परफॉर्मेंस साथ आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। एंजॉय कीजिएगा। इंडिया की आज की जो सिचुएशन है, अगले 10 साल तक जो सिचुएशन रहने वाली है, उसके लिए ये नुक्कड़ नाटक एकदम फिट बैठता है। देखिएगा, सोचिएगा और कुछ लेके जाइएगा। मोबाइल फट गया, बत्ती जल गए। अरे भाई साहब, अरे आप रो क्यों रहे हैं? अरे भाई साहब, यहाँ मेरी बीवी मर गई है और आप पूछ रहे मैं रो क्यों रहा हूँ? लो, अरे बीवी तो मरी है, भूल जाइए। भूल जाओ। अरे भाई साहब, अरे क्यों हो? जब आप 1993, 1996 और 2000 में बाबरी बॉम्बे के जावेरी बाजार में बम ब्लास्ट को भूल गए। जब आप 1992 में बाबरी मस्जिद और सन 2002 में गोधरा कांड तक की दंगों को भूल गए। अरे और तो और, आप तो 2003 में देश की नींव हिला देने वाले संसद में हुए हमले तक को भूल गए। मैं भूल गया? ये भी भूल जाइए। अरे मैं नहीं भूला, ये देश का सिक्योरिटी सिस्टम भूल गया कि उसे देश की रक्षा कैसे करनी चाहिए। नहीं मेरे दोस्त, शायद तू अब जानता नहीं, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। विस्फोट तभी होता है जब दूसरा हाथ भी उसका साथ दे। मतलब 3 महीने पहले ये तू ही है ना जो अपनी छोटी सी दुनिया में बड़ा खुश है। हाँ यार, ये तो मैं हूँ। आज तेरे गाल मुलायम, आज तेरे बाल मुलायम और तेरी तो पासपोर्ट साइज फोटो छोटे में मुलायम होती है। और जब मैं तेरे लिए वॉशिंग मशीन ले आया तो तू इन नाजुक हाथों से क्यों बर्तन धोती है? जी, आप तो इस मशीन के रोज 50 फायदे बताते हो, पर घूम फिर गई इसमें लस्सी बनाते हो। पापा! पापा, इतने आप धोवन आंटी के साथ रास्ते जा रहे हो, उनसे मेरी वीडियो फेंकनी बंदूक फंसे जा रही है। ओ सुन, वो चलानी है तो तेनू यही चलानी है और टूटी फूटी होगी मैंने तुझे नहीं लानी है। ठीक है पापा, तो मैं जा रही है मम्मी को बताने आपका और इस धोवन आंटी का स्यापा। वो रुक के अपनी माँ को मैं बताइयो, वो तेरी माँ है बड़ी चंडाल। ओए मैं लाके दूंगा बंदूक, चाहे काली हो चाहे लाल। पर पापा मैंने तो केवल AK-47 नहीं चाहिए। अबे चुप, AK-47 मैं क्या, वो तेरा बाप मिला सकता तेनू। ठीक है पापा, तो मैं जा रही हूँ। तू ठंडी हो गया ना, मैं चलाऊं?
Once upon a time in Mumbai, there was a singer. कितना हल्ला बोल राजनीति में ऐसा गोलमाल मचाया कि लोगों ने उसके विजय पथ पर गंगा जल बहा और हिंदुस्तान की कसम हाफिज मेजर साहब को यू मी और हम राजू चाचा नहीं सुल्तान मिर्जा कहते हैं। ओ जी आप यो सुल्तान मिर्जा? नहीं नहीं हम तो चंकी पांडे, ये सुल्तान मिर्जा। चुप कर साले, सुल्तान मिर्जा उन चीजों की तस्करी करता है जिसकी इजाजत सरकार नहीं देती, उनकी नहीं जिसकी इजाजत को सरकार नहीं देती। वाह क्या बात! सेंटल हो गए और मैं तो खिलौने वाली बंदूक की बात कर रही थी। बस साले मैं कहते खिलौने में क्यों लाता हूँ? चल ले अपने बच्चों का और अंकल इस पूरी भीड़ में आप ही समझदार दिख रहे हो, आप ही कुछ समझाओ ना। ये तो चंचल सा बालक थे, ये तो दिल का सच्चा है। 20 साल पहले थे आप जो आज ये वो ही बच्चा है। मेरा उस बचपन की खातिर खिलौना दे देना। अगली पंक्ति पर आप सबकी तालियां चाहूंगा, स्पेशली मोहतरमा आपकी। मेरा उस बचपन की खातिर इसे खिलौना दे देना और बदले में चाहो तो इसकी मम्मी को भी ले लेना। ठीक है, मैं तेरे लिए बंदूक लेके आऊंगा अभी के अभी। तू बंदूक चलाएगा अभी के अभी। मारेगा अभी के टेंशन नहीं लेने का आपको देना। क्या बे हटेले AK-47 25,000 लगेगा। ओ पाजी तुझे कुछ काम कर दो तो मैं अपने भाई को आपको रिकमेंड कर दूं। ए हटेले, हे भाई लोगों की टेंशन नहीं है, सारे भाई लोग ऑलरेडी इधर ही से ले रहे ले। ए बच्चा दिखा के भाई को फेंकी मत। अरे चल 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 ठीक है, तेरे को सस्ते में देंगा पर तेरी बंदूक के साथ अपनी एक संदूक भी आएंगी। बोल मंजूर? और सट्टे मंजूर और चल पुत्र ये खबर सुनती नहीं सुनाते हैं। खोली संदूक की उससे निकली एक बंदूक की बोले तू यो काला आया है मरने मारने आया है। दर्शन बोले करती मिल गए से जिमारी को उनने मारी जेब में बर्दी पौधे पार कराने को। ये बारूद तूने किया है उनके चैन मिटाने को। तो हमें हर दूसरी संदूक खोल के भर दी एक बंदूक की बोला जय जुगाड़ की। सदी के महाराज श्री अमिताभ बच्चन ने एक गरीब किसान पर 60 करोड़ रुपए बचाए और उनकी नजर में ये सिर्फ एक छोटे से टाइप की चोरी थी। मिलिट्री कैंटीन में इलीगली बेचे गए सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट सालाना देश को 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाते हैं। समुद्र के रास्ते आसानी से होने वाली तस्करी के कारण ही काला साबुन हिंदुस्तान में आया। नतीजा 1993 बॉम्ब में बॉम्ब ब्लास्ट। तो तू कहना क्या चाहता है? देश में गोला बारूद हमला थे, इन सारे विस्फोट के जिम्मेदार हम हैं। नहीं, तू तो अभी भी यही कहेगा। अरे इसमें मेरी क्या गलती? ये सब तो अनजाने में हुआ था ना। अरे हम तो केवल अपनी पिटवा की खुशी चाहते थे, अभी भी कोनो गुनाह है का? पर थोड़े बहुत पैसे बचाने के लिए तो हर कोई एडजस्ट करता है। हाँ ठीक ही तो कह रहे। अरे तू यहाँ बैठी इन सारी जनता से खुद ही पूछ ले, क्या अगर उन्हें किसी काम में मुनाफा दिखेगा तो क्या वो इतनी दूर की सोचेंगे? नहीं, ये लोग तो अपनी छोटी मोटी खुशियों में इतना खो चुके हैं कि भविष्य में होने वाले बड़े बड़े नुकसान देख तक नहीं पाते। जांच का मौका है पर आज में सबके निकला तो जाएगा वो मेरे जो कुएं में बैठा बचाने का मौका देगा। जिसे लगता है कि दुनिया वहीं तक है जहां तक उसकी सोच जाती है, और आप लोगों की सोच का दायरा भी उतना ही है जो चंद सिक्कों की खनकों में बड़े बड़े धमाकों की आवाज तक बुला देते हैं। तू है ना, ये सब मुझे मत सिखा। मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, दिन में टीवी और इंटरनेट के जरिए दुनिया जहां की खबरें रखता हूँ। टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर। अच्छा मुझे एक बात बता, तुझे इनकी बताई हुई खबरों पर कितना भरोसा है? भरोसा? तू ये जानता नहीं, जितने केसेस कोर्ट में जाके सॉल्व होते ना, उससे कहीं ज्यादा मीडिया अपने फैक्ट्स के दम पे सॉल्व कर देती है। और अगर मीडिया सच नहीं बोलती ना, तो जेसिका, रुचिका और दिल्ली गैंगरेप केसेस का तो कुछ हो भी नहीं पाता। यही जो तेरी धुंधली सोच ने मीडिया को सच बताने की मशीन समझा है ना, देख
देख कैसे इसी का फायदा उठा ये सच बनाने का कारखाना बनती जा रही है। जमाती फरारी में बैठे हुए वो शौक हसीना किधर जा रही हो जरा पास आ। मेरी टांग, अरे मेरी टांग तोड़ दी। ओ क्या वालों सुन तो, अरे कोई तो वो देखो इमेज रमिया मारो साले को नाक तोड़ दो साले की माधु साला कौन साला। अरे मेरी टांग। अबे यार अरे तो टांग ही तो टूटी है। मैडम ये एक मजदूर की टांग है बारी में की नहीं जो आए दौड़े और चल दिए। देखो गोदेश का हेड़ा भी नहीं जो काटे गोले और लगा लिए। मैडम ये गरीब का ईमान है, कोई डॉक्टर की दुकान नहीं जो मोदी देंगे और कुछ भी बक दे। टांग दे हमें टांग दे। प्रश्न का प्लास्टर है कोई झंडूबाज नहीं जो छत से मिल दे और काम पे चल दे। लेकिन पुलिस को मत बुलाइएगा। पुलिस, अरे पुलिस तो छोड़िए ये सब जाएगा गूगल से लेकर विकिपीडिया। और असली केस तब बनेगा जब अपन बुलाएगा मीडिया। दूर कहीं जब बम फट जाए या कोई मंत्री रिश्वत खाए सच को दिखाए हमें टीवी इंडिया तो देखे बचता है ना देखे बाहर हो जाए। सर में सेमी लड़की छोटी लड़का एंड सेमी लड़की इट इज। हाँ तो मैडम आप बताइए क्या आप इस लड़की की वजह से घबराई हुई है? मैडम शर्माइए मत बोल दीजिए। अरे तो मैडम ये तो- घबराइए मत बोल दीजिए। अरे मैडम इतराइए मत बोल दीजिए। हाँ। थैंक यू। हाँ तो भाई साहब क्या आपको ये तो इस लड़की की वजह से लगती है? क्या आपकी लड़की बनी हुई थी? क्या आप तब भी गिरे हुए थे? क्या आप अभी गिरे हुए हैं? मतलब आप गिरे हुए हैं। तो जैसा कि आपने देखा कैसे गिरे हुए लड़के ने एक सेमी लड़की का बलात्कार करने की कोशिश की। Self defense में लड़की ने लड़के पर गाड़ी चला दी। केस सॉल्व। तो आइए अब इस पूरे मामले में जानते हैं कि दोस्तों की प्रतिक्रिया है। अरे सर मतलब ये लड़का ऐसा करेगा हमने कभी सोचा ना था। हमारी बहन के बगल में बैठता था। हाँ सही कह रहे हमारी बहन के बगल में बैठा था। इसे छोड़िएगा नहीं हराम। अरे दोस्त तुम्हें इनकी बात पे भरोसा है मेरी बातों पे नहीं। अबे अब आ रहा हूँ। ये हमारे देश की मीडिया है और इन्होंने कभी हमसे झूठ बोला है। अरे दोस्त मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने इस पूरे कांड का वीडियो तक बनाया है। अभी से मैं क्या समझूं? एमएमएस बनाने तक की कोशिश। काम था जिसका दिखाना सच को चाहे कुछ भी हो है रहे ये बेच सच को सच ना वो सचमुच भी हो था उठाना कफन लाश से दफन कर वो इश्क बन गया न्याय का खबरी कभी था आज न्यायाधीश बन गया आज न्यायाधीश बन गया। ये है मीडिया, ये है मीडिया, ये है मीडिया। सबका क्या करना है भैया चाहिए बस मसाला। थोड़े सच में थोड़े झूठ का चलता मैंने डाला। ब्रेकिंग न्यूज बोल के जो चाहा हमने बेचा। इधर उधर की पकड़ के भैया जहाँ तहाँ से बेचा। ब्रेकिंग न्यूज सबसे तेज एक्सक्लूसिव। सोच हमारी धीमी है पर चैनल इनके तेज। फिर भी हम तो चाहे खबर सनसनी तेज। झूठ के जगह बनती तो दिखाए जो सच्चाई। चाहे अदालत में ना कोई यही कहे सुनवाई। ब्रेकिंग न्यूज सबसे तेज एक्सक्लूसिव। सन 2008 के आरुषि मर्डर केस में मीडिया ने उसी के घर वालों को कोर्ट रूम के फैसले से पहले ही न्यूज रूम में हत्यारा घोषित कर दिया था। सन 2004 में काशी के मठ गुरु श्री जयेंद्र सरस्वती को उनके ही मठ प्रबंधक की हत्या में हत्यारा घोषित कर दिया और ये सब हुआ चंद न्यूज़पेपर रिपोर्ट के आधार पर। और ये वही मीडिया है जिसने अन्ना वर्सेस करप्शन जैसे जेन्युइन मामले को अन्ना वर्सेस कांग्रेस जैसा सेंसेशनल मामला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे ये सब तू इसीलिए कह रहा है क्योंकि तुझे पता नहीं है कि हमारे देश में जितने केसेस कोर्ट में जाके सॉल्व होते ना उससे कहीं ज्यादा मीडिया अपने फैक्ट्स के दम पे सॉल्व कर देती है। और शायद तू ये भी कहना चाह रहा है कि यहाँ पर हमारे देश में मीडिया पर चेक रखने के लिए एक प्रेस काउंसिल एक्ट भी है लेकिन वहां पर भी तेरी शॉर्ट साइटेडनेस ने कहाँ तेरा पीछा छोड़ा है।
पिछले 3 सालों में ये एक्ट सिर्फ 27 बार इस्तेमाल में लाया गया और जिन 7 केसेस में मीडिया को दोषी पाया गया वो तो कभी किसी न्यूज चैनल पर दिखाए तक नहीं गए। दिखाए तक नहीं गए? पर क्यों? क्योंकि तेरी आंख मूंद कर मीडिया पे भरोसा करने की आदत इसकी ताकत बन चुकी है। सच्चाई चाहे जो भी हो, मीडिया ने आप सबके लिए एक फ्रेम डिसाइड कर दिया है और इसमें वो आपको उतना ही सच दिखाती है जितना ये दिखाना चाहती है। और आप भी कम नहीं है भाई साहब, बलात्कार को इजहार प्यार समझ बैठते हैं और मीडिया की बनाई 4 दीवारी में सिमट कर रह जाते हैं। और मीडिया को ये सब दिखा के आखिर फायदा ही क्या होता है? फायदा? अरे आजकल की मीडिया एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बन चुकी है जिसमें कई इन्फ्लुएंसिंग लोगों के अरबों रुपए लगे हुए हैं। इन्फ्लुएंशियल लोग? हम पर ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं कौन? ये वही है जो लक्स से लेकर डीलक्स तक, हैक्स से लेकर सेंसेक्स तक और तो और ईयरफोन से लेकर आईफोन तक तेरी लाइफ की हर चीज कंट्रोल करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपकी होस्ट श्रद्धा शर्मा। होप यू लाइक इट। और मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक चटपटी, रोमांचक और मसालेदार कहानी। एक बार एक राजा था। राजा और रानी अपने बच्चे के साथ खुश थे। एक दिन राजा राजमहल में अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। इतनी बड़ी टीवी ऐसे दाढ़ी कुछ करने क्यों नहीं पापा? भाग्यवान! अरे तो कुछ ले ही क्यों नहीं लेते? तो देखा आपने कैसे राजा की हंसती खेलती जिंदगी पे ग्रहण लग गया था। दाढ़ी के बढ़ते बाल पारिवारिक जिंदगी पर सवाल बन गए थे। तभी उनकी जिंदगी में एक फरिश्ता आया। हेलो सर, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अनूठा प्रोडक्ट। क्या? अच्छे से फसल काटे ट्रैक्टर, वैसे बाल काटे जिलेट वेक्टर। इसे लगा है अपने खुरदरे चेहरे एक चमचम मारता हुआ अरे सर, आप तो बहुत खुश लग रहे, तो एक फैक्ट्री लगाने की परमिशन तो बनती है। ठीक है। अरे लेकिन हुजूर, इससे तो हमारे हजारों हजारों की हजामत हो जाएगी। लेकिन महारानी जी, मैं तो आपके लिए भी लेके आया था एक अनूठा ब्यूटी प्रोडक्ट, हार्ट बॉडी लोशन। अरे तो दे ही क्यों नहीं देते? ठीक है। अगर आज नहीं हमारे पास इसकी सप्लाई है, then we are done. But condition supply. धन्यवाद सर। और इस तरह उस फरिश्ते ने राजा की बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी जगह बना ली थी। फिर एक दिन ख्वाजा मेरे ख्वाजा, हो जाता रो ताजा, एक से कटियो बदन पे लगा जा। ठीक है, लगा दो हमें स्प्राइट आदमी। हो गया पापा। अरे सर, आप तो दोबारा खुश लग रहे हैं, तो एक और फैक्ट्री लगाने की परमिशन तो बनती है। नहीं नहीं हुजूर, इससे तो हमारे हजारों इत्र के बगीचे बर्बाद हो जाएंगे और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे हुजूर। अबे शट अप, लाखों लोग, मगर महाराज हम दर्जनों को रोजगार भी तो देंगे, दर्जनों को। तो फिर दिक्कत क्या है? धन्यवाद सर। तो देखा आपने कैसे उस फरिश्ते ने राजा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। सब लोग उसके गुणगान गा रहे थे। लेकिन एक दिन महाराज की जय हो। कहो मेरे दोस्त, आज कैसा आना होगा? आज तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। उठिए उठिए, अरे आगे आइए, साइड हो जाइए। ऐसा बराबर तुम्हारी ये गुस्ताखी सिपाहियों बंदी बना लो। हमें नहीं, इसे अरे पिछले 5 सालों में आपने हमें दिया क्या है? सीयूडी चुपती दाढ़ी है, बदबूदार बकरे। अरे इन्होंने हमें दिया कोड़े के बदले चमचमाती नैनो कार और मधुशाला के बदले सनसनाता चांदनी बाग। तुम फुटपाथ पे भीख मांगे करते थे, तुम्हें झोपड़ी सप्लाई में रोजन बचाया, तुम स्टेशन पे चाय करके बेचा करते थे। आईटी कार्ड पर सीसीटीवी घुमाया।
की आड़ में उस एसपी ने हमारी बच्ची को उठवा लिया। औकात भले ही कम है पर इज्जत जान से प्यारी है, छोड़ेंगे नहीं। बाबूजी, कोर्ट में ऐसे 56,000 रेप केसेस पेंडिंग है और आपके मामले में तो दंगे के हालात थे ना। एसपी साहब को कचहरी ले जाएंगे, जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात मानिए, काहे मीडिया का मजाक बनाने पे तुले हुए हैं। घर ले जाइए, नहलाइए धुलाइए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अपनी इज्जत की इतनी फिक्र, लाडली के अस्मत से वास्ता नहीं है। मेरी मासूमियत पनाह किसकी ले? कानून के पन्नों में भी रास्ता नहीं है। देख मेरे हाथों में चूड़ियां गड़ी है, देख मेरे हाथों में चूड़ियां गड़ी है। माँ भासी, तू वहां बुत बने खड़ी है। क्रांति का सफेद रंग है लहू से सन गया, वीरों का बलिदान हबलाओं की मौत बन गया। जिसमें हरियाली थी हरदम बन गई बंजर जमीन। भारती के अश्रुओं में बह के जनगण बन गया, बह के जनगण बन गया। को ढीला बटुए से जोड़ दो, कानून को लचीला कर तोड़ मोड़ दो। गीता पे हाथ रखो, गीता दबोच लो, चढ़कट करे के दायरे में खून पोंछ लो। तारीख तोल दो, तुम इंसान तोल दो, बेआँख तराजू है पहचान तोल दो। अपने कर्म की लीला कल ही पे छोड़ दो, कानून को लचीला कर तोड़ मोड़ दो। कानून के साथ ऐसी छेड़छाड़, अरे इसका मतलब हमारे साथ साथ हमारे देश की सरकार भी दूरदृष्टि दोष का शिकार बन गई है। अरे जब सभी कुएं के मेढक बन गए तो हम कर भी क्या सकते हैं? कर सकते, हम अपनी सरकार बदल सकते हैं। सरकार बदल सकते हैं, ये तो कैलेंडर की तारीख है जो रोज रोज बदल दी है। अरे मेरे दोस्त, इस समय देश में इतनी बड़ी क्रांति आई है, परिवर्तन तो लाया ही जा सकता है। क्रांति, परिवर्तन, हाँ बदल देंगे, हम अपनी सरकार बदल देंगे। एक मिनट इससे पहले कि तू जोश में आके अपने होश को बैठे, चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। बचा गांव में एक बवाल, उठा गांव में एक सवाल, आ जाए इस पे नजर तो डाल। खजाना मेरा खजाना गाँव में अब तो चिंता एक सता है। देखभाल जो कर रहे इसी मुखिया ने बनाए। उसी समय सरपंच ने बोला मुखिया में बनाओ, जनता बोली चोरी ना हो चौकीदार लगाओ। मुखिया देव समान है रक्षा करे है चौकीदार, फिर भी कैसे धन कम होता जनता करे विचार। भूला भटका एक आदमी जा पहुंचा अनजाने में, देखा मुखिया से न लगाए चोरी करे खजाने में। पूरे गांव में चोर है मुखिया कहता वो चिल्लाया, उसकी बातें सुन मुखिया को गद्दी से हटवाया। उसे तो सबने हटा दिया पर चिंता वही सताए। अरे देखभाल जो मुखिया किसे बनाए, फिर से 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 मुखिया किसे बनाए। अबे हट, ये भी कोनो पूछने की बात है क्या? गांव के नए मुखिया तो वही बनेंगे जिन्होंने पुराने मुखिया की पोल खोली है। अरे हाँ भाई, इनसे भी शानदार आदमी कौन मिलेगा का? अरे नहीं ये क्या कर रहे हो? एक अनपढ़ गंवार को गांव का मुखिया बना रहे हो। गांव का मुखिया तो वो होता है जो पढ़ा लिखा समझदार हो और हिसाब किताब करने में निपुण हो। हाँ तो मुखिया जी की धांधली पकड़ना भी कोनो काबिलियत की निशानी नहीं है। जिसे 2 और 2 का हिसाब करना नहीं आता, उसे फाइनेंशियल हेड बनाने की बात कर रहे हो। देखिए मैं शहर से पढ़ लिख कर आया हूँ और इस गांव की सेवा करने को तैयार हूँ। ये लोग अंग्रेज चले गए, गलती से इन्हें छोड़ गए। अभी बताओ,
वही बजाएंगे। अरे लिखे सुनो ना, ज्यादा टटिया मत, ठीक है? मुखिया अब जो गोबर मूर्ख महान, क्या होगी इस गांव की हालत, सुनो खोल कर। उन्हें ऊँट की खानी पड़ी। और ज्यादा पीछे ही क्यों जाए? सन 2012 अरविंद केजरीवाल ने देश हित में आम आदमी पार्टी का गठन तो कर दिया, पर क्या हम लोग उनकी इस निस्वार्थ कोशिशों को 2014 के लोकसभा चुनाव तक याद रख पाएंगे? जवाब आप खुद जानते हैं। तो फिर हम इन्हें पहचान क्यों नहीं पाते हैं? हम इन्हें इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि सालों से हम तो केवल उस सड़क पर चलते रहना चाहते हैं जो एक तरफ यूपीए की ओर जाती है तो दूसरी ओर एनडीए की तरफ। अरे सड़क पर आने वाले उन चौराहों पर तो आपने कभी गौर किया ही नहीं, जिनसे कहीं और रास्ते भी निकलते हैं, और क्या पता वही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। अरे यार, तू एक बात साफ साफ बता, तू यहाँ बैठी इन सारी जनता से आखिर चाहता क्या है? बदलाव का बहाव बहुत खतरनाक होता है मेरे दोस्त। मैं अपनी